चंद्रवंश शुरू हुआ चंद्रमा से। इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें एक हुए महाराज यदु। यदोश्च धर्मशीलस्य, महाराज यदु बड़े धर्मशील हैं। धर्म ही शील हो गया है जिसका, ऐसे धर्मशील महाराज यदु के वंश में भगवान ने अवतार लिया है। इस वंश में आगे अनेक राजा हुए और मथुरा में महाराज उग्रसेन राज्य कर रहे हैं। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। अब जरा ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन और इनके एक भाई हैं जिनका नाम है देवक। महाराज देवक के 4 पुत्र हैं और महाराज देवक की 7 कन्याएं हैं, जिनमें बड़ी है धृत देवा और सबसे छोटी जो कन्या है वह है देवकी। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है। महाराज देवक की 7 कन्याओं का विवाह केवल देवकी मैया का नहीं, उन सभी 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, जिनमें बड़े हैं कंस, सुनामा, न्यगोत्र, कंक आदि 9 पुत्र हैं। और इनको 5 कन्याएं हैं, जिनमें कंका, कंसा, कंकवती आदि 5 कन्याएं हैं। जिन 5 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के जो छोटे भाई हैं उनके साथ हुआ। और महाराज वसुदेव कौन है? तो यदुवंश में भी आगे अनेक वंश, भोज वंश, वृष्णि वंश, अंधक वंश, यदुवंश, ऐसे अनेक वंश बन गए। महाराज ये यदुवंशियों के जो मुखिया हैं वे हैं सूरसेन। उग्रसेन जी तो सभी के मुखिया हैं, राजा हैं, किंतु महाराज सूरसेन यदुवंशियों के मुखिया हैं, राजा हैं। राजा की तरह वैभव है इनका। और सूरसेन महाराज के पुत्र हैं वसुदेव जी, जिनके 9 भाई और हैं। वसुदेव जी 10 भाई हैं और इनकी 5 बहनें हैं, जिनमें बड़ी है पृथा। और आप सभी जानते हैं कि पृथा को महाराज सूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज राजा को दे दिया था, जिससे उनका नाम कुंती हुआ। महाराज वसुदेव के ये 7 पत्नियां तो वह है जो वसुदेव की 7 कन्या हैं, और 6 पत्नी और हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, ये 6 और हैं। देवकी प्रमुखा आसन पत्नी आन कदुंदुवे। 7 और 6 13 पत्नियों की चर्चा है भागवत जी में। वसुदेव जी की 13 पत्नियां हैं, जिनमें पौरवी की भी संतति हुई, रोहिणी की भी संतति हुई, भद्रा की भी, रोचना की भी, मदिरा की भी, इला की भी, और अन्य धृत देवा, श्रुत देवा आदि जो 6 पत्नियां और है, यानी माता देवकी की जो बहनें हैं उनको सबको संतति हुई। जिनमें रोहिणी के 6 पुत्र हुए, जिनमें बल है, भद्र आदि 6 पुत्र हुए। माता देवकी को 8 तो पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। देवकी मैया के द्वारा वसुदेव जी को जो 8 पुत्र हुए, उनमें कीर्तिमंतम, सुषेणम च भद्रसेनम उदारदी। कितने हो गए? 3। जो पहले पुत्र हुए उनका नाम है कीर्तिमंत, दूसरे का नाम सुषेण और तीसरे का नाम भद्रसेन। और ऋजुम, सम्मर्दनम, भद्रम, संकर्षणम,
कितने हो गए? 7। और 8वें अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयं एव हरि किला। 8वें जो पुत्र है वो साक्षात भगवान श्री हरि है। और सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित, और एक जो कन्या हुई वह तुम्हारी दादी कौन? सुभद्रा जी। 6 पुत्र और 1 कन्या वसुदेव जी को माता देवकी के द्वारा मिले हैं। और इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आश्चर्य देखो, वह भगवान जिसको अजन्मा कहते हैं, वह अजन्मा भगवान ने जन्म लिया। ये कैसा आश्चर्य, कैसी विडंबना है। भगवान को इसीलिए कहते हैं कि वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वहां सब कुछ करने में भी समर्थ है और न करने में भी समर्थ है। जो किया है उसको अन्यथा करने में भी समर्थ है। भगवान को इसीलिए कहते हैं सर्व समर्थ। भगवान क्या है? सर्व समर्थ है।